तो मैं नाम बता दे रही हूँ क्या क्या आपको बुक लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी चल रही है, तो उसके लिए हम जीरो लेवल से प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसे लास्ट ईयर देखा जाए, लास्ट ईयर के कंपेयर वैकेंसीज़ हैं वो थोड़ी कम हैं, बट ये है कि आरआरबी हर बार क्या है, एवरी मोस्टली मीन्स 4 ईयर 5 ईयर या फिर सम टाइम 2-3 ईयर ऐसे, मतलब बहुत लेट से देता था वैकेंसी। लेकिन इस बार क्या किया है कि उसने बहुत जल्दी फिर से वैकेंसी रिपीट में दिया है। तो हम आज बात करेंगे कि जो एकदम जीरो लेवल से प्रिपरेशन कैसे किया जाए आरआरबी के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसके लिए आपको कुछ बुक्स लेनी होंगी, क्योंकि जो आरआरबी के जो पेपर होते हैं वो आरआरबी के जो पेपर है वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके जो नॉर्सेट के पेपर है, नॉर्सेट के पेपर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि उसमें सिनेरियो बेस और अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट जो आरआरबी है वो स्ट्रेट क्वेश्चन ज़्यादा करता है। तो हम इसी पे बात करते हैं। तो आपको बुक के मैं नाम बता दे रही हूँ क्या क्या आपको बुक लेनी पड़ेगी। आप सबसे पहले ले लीजिए पीआर यादव, टारगेट हाई, और एक और ले लीजिए प्रीति अग्रवाल। ये तीनों क्या हैं, आपके बेस बनाने के लिए एकदम ज़्यादा अच्छे बुक हैं। और उसके बाद आप ले लीजिए मिशन परिचारिका 2.0, जहाँ पे आपको डाउट होगी जो भी थ्योरी में, जिसमें भी वो उसके आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको मैंने क्या क्या नाम बताया बुक्स का, एक आप लीजिए पीआर यादव, दूसरी ले लीजिए आप टारगेट हाई, तीसरी ले लीजिए प्रीति अग्रवाल, और चौथी लीजिए बुक मिशन परिचारिका। ये चारों बुक को आप सिस्टमेटिक, मैं आपको बताती हूँ कि सिस्टमेटिक आपको पढ़ना कैसे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कि जो पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आप वर्किंग नहीं है, जैसे आप प्राइवेट में काम नहीं कर रहे हैं या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स दीजिए। और अगर आप वर्किंग हैं और अगर आप मीन्स कहीं पे प्राइवेट में काम कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर भी 4 to 5 आवर्स तो आपको फिर भी देने होंगे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों मिला के। तो जो अभी आपको मैं बता रही हूँ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें आप पूरे सब्जेक्ट्स, पहले आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या नर्सिंग के में मतलब जो ज़्यादा वेटेज लेते हैं। जैसे आपका आ गया नर्सिंग फाउंडेशन, मेड सर्च, आपका पीडिया, ओबीजी, साइकेट्रिक, कम्युनिटी, और आपका ये सब्जेक्ट्स क्या करते हैं, ये मेजर मतलब ज़्यादा वेटेज देते हैं। बट जो रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और आपका कम्युनिकेशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये थोड़े कम वेटेज के होते हैं। मतलब ये 5 to 6 जो सब्जेक्ट हैं ये ज़्यादा मतलब वेटेज होता है, एग्ज़ाम में ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक अकॉर्डिंग टू मी आप एक इजी सब्जेक्ट लीजिए और एक टफ सब्जेक्ट लीजिए। ये जो जिसमें आपको ज़्यादा टफ लगता हो एक वो ले लीजिए, और जो आपको इजी लगता है वो ले लीजिए। उसको आप मॉर्निंग टाइम पे क्या है, हमारा कार्टिसोल लेवल थोड़ा हाई होता है, तो उस टाइम पे हमको ज़्यादा एनर्जी होती है और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आप मॉर्निंग टाइम पे क्या कीजिए कि टफ़ वाले को लीजिए, टफ़ सब्जेक्ट को पढ़िए। और जैसे आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेड सर्च दोनों एक साथ ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एनाटॉमी आपको पता रहेगी तभी तो आप मेड सर्च, डिसीज़ ट्रीटमेंट वगैरह ये सब देख पाएंगे। तो उसमें आप सब्जेक्ट वाइज पहले थ्योरी क्लियर करना है कि सारे सब्जेक्ट्स का पहले आप एक टाइम बनाइए, फिर पहले उसमें आप थ्योरी क्लियर कीजिए उस सब्जेक्ट का, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जाइएगा। डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आप कूद गए तो फिर वो कोई काम का होगा नहीं। तो आप थ्योरी के लिए कोई, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या आपने पढ़ लिया, क्या सेल के सारे, सेल का स्ट्रक्चर ये सारा चीज़ पढ़ लिया, टिश्यू वगैरह सारा वो पढ़ लिया। फिर आप क्या कीजिए, अब उसी यूनिट का अब डिसीज कंडीशन देखिए, उसमें ये क्या क्या होते हैं उसमें। उसके बाद आप क्या कीजिए, पीआर यादव की बुक और टारगेट हाई की बुक से क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आप पीआर यादव की बुक और मिशन परिचारिका, हाँ तो मैं बोल रही थी कि जो पीआर यादव की बुक, मिशन परिचारिका और आपका क्या बोलते हैं टारगेट हाई, ये सारे बुक को आपको यूज़ करना है। तो थ्योरी के लिए आप क्या करेंगे कि
PR यादव की भी बुक की आप थ्योरी प्रेफर कर सकते हैं, साथ में मिशन परिचारिका का भी देख लीजिए। और जो प्रीति अग्रवाल की बुक है ना, उसमें क्या है कि की पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसमें जो की पॉइंट है ना, ये मतलब एक आपको रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल होता है और ईजी लैंग्वेज भी है उसका। तो आप उसमें से थ्योरी पढ़िए, फिर उसका आप साथ में क्या कीजिए, MCQ भी सॉल्व करते जाइए उस यूनिट का। तो आप इसी के तरीके से आप स्टार्ट कीजिए पर डे सारे सब्जेक्ट का। और ये तो 2 सब्जेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया 2 करके। और जो नॉन वर्क मतलब जो वर्किंग है उनके लिए भी सेम रूल ही ये है कि आप 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को आप एक साथ वो पहले थ्योरी क्लियर कीजिए, फिर MCQ क्लियर कीजिए। और उसमें जो भी डाउट होता है MCQ में, और आपको हाँ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल रखने का एक ही तरीका होता है MCQ प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नेगेटिव कंट्रोल होगी। अब वो MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो नेगेटिव कैसे कंट्रोल होगी, क्योंकि उसमें आप जब आंसर जो गलत बनाएंगे, जो नेगेटिव होगा, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, मुझे इसके लिए और टाइम देने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको और डिटेल पढ़ेंगे। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो आप अपना एक इन सारे बुक को मिला के आप एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप गोल्डन पॉइंट्स बना के कर सकते हैं। आई थॉट अगर आप सब्जेक्ट वाइज बना के करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RRB और एम्स सारे में नेगेटिव मार्किंग होते ही हैं। और RRB ने भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है इसका। और टोटल इसके क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन होंगे। 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के होंगे। आई थिंक अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउट क्लियर नहीं होता है अगर कमेंट से, तो मैं आपको वीडियो बना के रिस्पॉन्स करूँगी या फिर मैं लाइव आके बता दूँगी। और मेरे हिसाब से तो मैंने अपने साइड से अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर फिर क्योंकि मैं भी अभी उतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, मुझे जो आता है मैंने आपको वही शेयर किया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। तो आप ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। बाय एंड थैंक यू।